रहमानुर्रहीम। मैं सबसे पहले आप सब दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और मैं समझता हूँ कि आप भी काफ़ी इसमें पर्टिकुलर हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट और हसास इशू पर हम आज बात करने वाले हैं, जो ऐसा इशू है जिसने कि हमारी सोसाइटी में, हमारे तबकों में कुछ इंतशार पैदा कर दिया है। मेरे साथ में ओबीसी के मोर्चा चेयरमैन फयाज साहब हैं। मेरे साथ में अभी आने वाले हैं एक गुजर बकरवाल कम्युनिटी से बलौट आने वाला है, वो आने वाले हैं, और एक दो आने वाले हैं तो लेकिन शायद कहीं डिले हो गए गाड़ी में। बट हम आगे चलते हैं कि हम क्या बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पर हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए। मैं उन सारे लोगों को, दानिश्वरों को, रहनुमाओं को कोई चैलेंज तो नहीं करता हूं, लेकिन उनके गोश गुजार करना चाहता हूं कि हकीकत रिजर्वेशन की क्या है और वो रिजर्वेशन को किस तरीके से अवाम में और ख़ुसूसन हमारा जो नौजवान तबका है उसमें पेश कर रहे हैं। जहाँ तक इधर रिजर्वेशन का ताल्लुक है, ये सारे हम जानते हैं कि रिजर्वेशंस देनी और उसके बाद इनके ऑर्डर्स परसेंटेज कोटा फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक ज़बरदस्त मैकेनिज़्म है, एक इंस्टीट्यूशन है। वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जो लॉ और कानून और लोगों के हित को हमेशा मद्देनज़र रख के हर चीज़ पर फैसला करते हैं। और आज अगर ये चीज़ गवर्नमेंट जो यूटी की है, उन्होंने जो रिजर्वेशंस का चार्ट बनाया है, उसको जो ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 70% रिजर्वेशन है, मैं उनको मौदबाना तौर पर चैलेंज करता हूं कि वो उसको लीगली या किसी टेक्निकल रीजन पर ये एस्टैब्लिश करें कि ये 70% है। जितना हम लोग पढ़े हुए हैं या जानते हैं, जितना लीगल लिमिनरीज का इस पर एक्सप्रेशन है, और ख़ासकर इसमें एक ख़ास जनहित वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट है जो इसमें अपने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की से वैल्यू, उसमें ये चैलेंज हुआ है 50% वाला कि 50% की कैपिंग से अबव जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, ये उस कैपिंग से अबव है और गलत है। और दूसरी चीज़ जो मैं हैरान रहा कि उसमें जो जनहित वालों ने चैलेंज किया है, वो ये किया है कि आपके कानून के मुताबिक जो अर्लियर डिसाइड हुआ है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, दिस इज नॉट ए रिजर्व्ड कैटेगरी, इट बिलोंग्स टू द ओपन कैटेगरी। इट डजंट, इसका जो स्टेटमेंट है लॉ का 103 का जो वो ये हुआ था अमेंडमेंट, उसमें दिखाया हुआ है कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द ओपन मेरिट स्टूडेंट्स आर द कैंडिडेट्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ एसटी, एससी और ओबीसी। वाइल जनहित वाले गए थे ये प्ली लेकर सुप्रीम कोर्ट में कि जब ये ओपन कैटेगरी का तो हमको भी इसमें पार्टिसिपेट करने दो, बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो है जो, हाँ, मेरे रफ़ीक बलोट अभी पहुंच गए, मेरे साथी यहाँ गुजर बकरवाल कम्युनिटी से है, तो वेलकम हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला मसला होता है वो ये होता है कि इट डजंट गो वर्टिकल, इट कट्स अक्रॉस द रिजर्वेशंस, कि जहाँ कोई भी ईडब्ल्यूएस जो है ना एसटी में जा सकता है, ना ओबीसी में जा सकता है, ना दूसरे जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि these reserved classes are not entitled, they do not qualify for this reservation. This reservation is only meant for open merit consideration. और इसमें सेटल्ड लॉ है कि ये ओपन मेरिट है, ये किसी की रिजर्वेशन नहीं है।
پھر وہاں دوسرا جو ریزرویشن رہ جاتا ہے آپ کو سپورٹس کا اور اس کا فورسز کا. دیٹ از اگین اے ہاریزنٹل ریزرویشن. ہاریزنٹل ریزرویشن میں کیا چیز ہے تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں. اگر ہمارے پاس 5 سیٹیں سپورٹس کی آ گئی یا فورسز کی آ گئی یا ہینڈی کیپ کی آ گئی, اس میں جس کیٹیگری سے وہ بلانگ کرتا ہوگا وہ اس میں میرٹ میں چلا جائے گا. اگر وہ ہینڈی کیپ ہے یا فورسز والا ہے, اگر وہ ایس ٹی کا ہے وہ ایس ٹی میں کٹ جائے گا, وہ او بی سی میں اوپن میرٹ میں نہیں آئے گا. اگر وہ اوپن میرٹ کا ہے تو اوپن میرٹ کی سیٹ میں جائے گا, اگر وہ او بی سی کا ہے تو او بی سی کی میرٹ میں جائے گا. ڈو یو جسٹیفائی کہ یہ کوئی کسی کے کھاتے میں جائے, یہ اپنا اپنا میرٹ ہے. الٹیمیٹلی یہ ٹوٹل جو میرٹ ہے یہ صرف اور صرف 50% کے کیپنگ کے ودن کیپنگ ہے. اس میں کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جہاں یہ لوگ بتا سکیں کہ یہ کوئی ریزروڈ کلاسز جو زیادہ ہیں بنسبت اوپن کیٹیگری کے. ہاں ایک چیز ہم یہاں بتائیں آپ کو, میرے عزیز نوجوان اسٹوڈنٹس, خاص کر میں بول رہا ہوں ان کو جو پروفیشنل اسٹوڈنٹس ہیں, وہ بڑے کنسرنڈ ہیں اس میں, جن کا نیٹ کے ایگزامز ہوتے ہیں یا دوسرے ہوتے ہیں ان کے ریزرویشنس کے لیے. نیٹ کا کمپٹیشن جو ہے آل انڈیا لیول پر ہے, اسٹیٹ لیول پر نہیں ہے نا. آل انڈیا لیول پر جو ہے وہاں ہمارے جہاں جو آر بی اے کی ریزرویشن 8% رکھی گئی ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. نو بڈی یو آر گیٹنگ بینیفٹ آف دیٹ ون. اینڈ آر بی اے میں کون لوگ ہیں جو ڈسٹنٹ پلیسز سے ہیں, فار اوور پلیسز سے ہیں, جہاں ایس ٹی ایس سی کور نہیں ہوتا ہے وہ ہیں. حالانکہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ میں کہوں گا جو اس سے پہلے آر بی اے یہاں رکھا گیا ہے اس میں چاڈورا بھی آر بی اے میں, اس میں گاندربل بھی آر بی اے میں, جبکہ آر بی اے پوچھ رجوری کے لیے ہونا تھا, اس کے اڑی کے لیے ہونا تھا, کپواڑہ کے ڈسٹنس پلیسز کے لیے ہونا چاہیے تھا, کنگن کی ڈسٹنس پلیسز کے لیے ہونا تھا. اور وہ گاندربل میں بھی اپلیکیبل ہے, وہ چاڈورا میں اپلیکیبل ہے, وہ چراغ شریف میں اپلیکیبل ہے. وہ لوکل اپنا پولیٹیکلی انہوں نے اپنا رکھا ہے اس لیے کہ اپنے سیٹسفائی کرنے کے لیے, ورنہ اٹ از اے ویسٹ آف ریزرویشن ود ریسٹ آف دا کنٹری. جہاں کنٹری میں 27% ریزرویشن ہے او بی سی کی, وہاں آر بی اے کو تو کچھ نہیں ملے گا, لیکن او بی سی کو 27% ملے گا. یہ میں اس میں ایک ضرور اس پہ ٹپڑی کروں گا. اور ساتھ میں اے ایل سی کی اور جو اس میں انٹرنیشنل بارڈر کی ریزرویشن ہے وہ بھی اسی طرح 4 ہیں جو اگینسٹ وہ کوٹا جو فار فرنگ پلیسز ہیں اوپن کیٹیگری میں ہے, وہ بھی ایسا ہے کہ ریزروڈ ان کے 50 کے اندر ہی آتا ہے. تو لیکن وہ سارے لوگ کون ہیں جو ایس ٹی ایس سی سے نہیں ہیں یا او بی سی سے نہیں ہیں. ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, ہمارے ہاں آج تک او بی سی کا کلچر نہیں تھا. اس گورنمنٹ نے, ہم بڑے گریٹفل ہیں جہاں انہوں نے 32 سال کی جدوجہد کے بعد پہاڑیوں کو ان کا حق دیا ایس ٹی کا, وہاں ہی انہوں نے او بی سی کی 15-20 ذاتیں اور ریکوگنائز کر کے ان کو بھی اس میں انکلوڈ کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ او بی سی کون ہیں؟ او بی سی وہ ہیں جو ہمارے کشمیر میں اس وقت خاص کر ویلی میں بہت سارا, کم از کم 30% 35% لوگ ہیں جو نانوائی ہیں, جو کشتی بان ہیں, جو لوہار ہیں, جو سنار ہیں, جو مرکبان ہیں, جو ٹریڈس مین ہیں. یہ سارے کا سارا طبقہ او بی سی میں کورڈ ہے. میں آپ کے مادھیم سے آج ان سارے لوگوں کو التجا کروں گا کہ آپ کے لیے ریزرویشن ہے, پلیز کم فارورڈ, اپنے سرٹیفکیٹ نکالیے اور 27% ریزرویشن گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ کلیم کریے. آپ ایس سی ایس ٹی سے آگے جائیں گے, آپ کے بچے آل انڈیا سروسز میں جائیں گے, آئی ایس آئی پی ایس میں جائیں گے, اپنا حق جیتیے کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے. اور اس کے لیے مجھے ضرور یقین ہے کہ میرے فرینڈ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے ابھیان چلائیں گے اور اپنے ان لوگوں کو ہم بھی مل کے ساتھ میں ان کو یہ پہچانیں گے. تیسری بات جو اس میں ابھی جو ایک طرف ایک جو یہ ایک فوبیا ایک کریٹ کیا گیا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے, کیونکہ سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ لیگل پوائنٹ کیا ہے اور لیگلی یہ اوکے ہوا ہے, لیگلی ویٹ ہوا ہے, ریزرویشن ویٹ ہوئی ہے, پرسنٹیج ویٹ ہوئی ہے. اور گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز وہ انسٹیٹیوشنز ہیں who always test on the this اسکیل پر جو اس کا جوڈیشری کا ہوتا ہے یا ہمارا جسٹس کا ہوتا ہے, اسکیل پر وہ برابر اترتا ہے اور کبھی وہ غلط نہیں کرتے ہیں. یہ کوئی اس قسم کا کہیں سے سول سوسائٹی کو استعمال کیا جا رہا ہے, کہیں سے اسٹوڈنٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن اس ساری چیز کے بعد میں مشکور ہوں گورنمنٹ کا
कि जिन्होंने जो कमेटी अपॉइंट की है, वी वेलकम अपॉइंटमेंट ऑफ दिस कमेटी, जिसमें कि बड़े विजनरी इन्होंने लोग जो रखे हैं, जो मिनिस्टर साहिबान और ख़ासकर हमारी जो उसके चेयरपर्सन हैं सकीना जी, विजनरी एक पर्सनैलिटी हैं। और मज़े अच्छी बात यह है कि अगर आप उसके आर्डर्स के पैरामीटर्स देखें, उसमें आर्डर कॉपी शायद आपने पढ़ी होगी, टू दीज फॉलोइंग कमेटीज अपॉइंटेड टू सी द रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ एस्पायरेंट्स, रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द एस्पायरेंट्स, इट इज द ऑर्डर। और ये बहुत अच्छा आर्डर है जी। देखा जाए तो जिस तरीके से आपने ओबीसी की बात की, रिजर्वेशंस की बात की, यू बिलीव दैट द थिंग वाज टोटली इट वाज ऑल हिडन, ये लोगों तक नहीं बात को पहुंचा रहे थे, जिसकी वजह से आज तक ये सारी चीजें ड्रैग। जी, मैं इसमें ज़रूर आपका ये वर्ड का कहता हूँ कि हमें बजाय इसके कि ये आपस में तजाद पैदा कर रहे हैं, नफाक पैदा कर रहे हैं, और एक सेट फिरका ये देख रहा है कि गुजर कौन है, पहाड़ी कौन है, ओबीसी कौन है, ये क्यों आज उबारा जा रहा है, जब तक कि आज तक नहीं उबारा गया था ये। और ओबीसी का जो हक है वो आज तक नहीं मिला है। चलो एसटी में एक तबके को मिला, दूसरे तबके का हुआ, अब आप उसके बाद दूसरी चीज करिए, कह रहे हैं गवर्नमेंट शुड कम आउट विद ए वेरी क्लियर विजन एंड आइडिया ऑन दिस वन, कि ये नहीं कि जो इन्होंने पहले फोबिया फैलाया कि इसको निकालो रिजर्वेशन से, उसको निकालो रिजर्वेशन, इट इज नन ऑफ देयर अथॉरिटी एंड राइट, इट्स द प्रिविलेज एंड प्रोरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, जिन्होंने इनको एडमिट किया है। हाँ, दे हैव ए प्रिविलेज टू सी दिस थिंग, द गवर्नमेंट दे कैन आस्क that the reservation should be provided to every sect and every reservation on the ratio of their population. Yes, it is the right of the people. ये हम भी कहते हैं, हम कहते हैं कि इस कमेटी को भी हम वेलकम करते हैं। So you believe that that quota was completely disturbed and distinguished to the other people as you discussed with OBCs, they were not aware of the facts. देखिए, इस वक्त बिल्कुल सही कोटा दिया गया है अंडर द सर्कमस्टांसेस। जो मुझे मालूम है, गवर्नमेंट ने जब ये रिजर्वेशन रूल बनाए उस वक्त उन्होंने ये कंसीडर किया है कि जहां ओबीसी को हम दे रहे हैं तो साथ में फार फ्लंग एरियाज में हमारा आरबीए है और एएलसी है, उनको भी अकोमोडेट करना चाहिए। वेरी मैग्नानिमस, गवर्नमेंट ने मैग्नानिमिटी दिखा के ये किया हुआ है। लेकिन जो कमेटी है, मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ से कि कोई बच्चा आए, कोई मेरा भाई आए, मेरा हमसाया आए, वो कहे कि ये हकूक़ की बराबरी करनी चाहिए। आपकी कमेटी बन गई है, कमेटी के लिए जो ग्रीवेंसेस देखने वो रिड्रेसल कर लें, और उसके बाद हम उनसे इल्तिजा करेंगे कमेटी से कि एक पैरामीटर ऐड करो उसको, कि ऑल द रिजर्वेशन शुड बी गिवन एज पर द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, और दैट पॉपुलेशन जो अब सेंसस होने वाली है, 11 वाली की सेंसस को यू कैन नॉट कंसिडर, हालांकि इट ऑलवेज कैरीज फॉरवर्ड एंड सिमिलर लाइंस, लेकिन जो अब सेंसस 25 में आगे होने वाली है उसके मुताबिक जिसको दे दो। आपको एसटी में अर्ज करता हूँ, आपको एसटी गुजर में, बकरवाल में 10% दिया है, उनका क्लेम है, हमारा क्लेम है, उनकी बार ये बनती है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, बनती तो दे दो, नहीं बनती तो कम कर दो। पहाड़ी की है, आप करते हैं इतने ज़्यादा 12% बनता है, नहीं बनता है तो 10 बनता है, 8 बनता है, नो बडी हैज़ रिजर्वेशन। सारे लोग यहाँ इकट्ठे रहने वाले वेलकम करेंगे कि जब आप पॉपुलेशन के रेशियो के मुताबिक सबको अपनी अपनी रिजर्वेशन का हिस्सा दे दो। सर, जो कंट्रोवर्सी चल रही है 70-30 की, एज पर योर कैलकुलेशंस व्हाट विल बी द रेशियो? इट्स 50-50। 50 का कैपिंग से नो गवर्नमेंट हैज क्रॉस्ड 50%। 50% टोटल रिजर्वेशन इस वक्त जो यूटी गवर्नमेंट ने कर रखी है, दैट इज ओनली 50% लीगली एंड टेस्टेड, एंड आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाइए, इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ द लॉ। But it shows that fairly marginalization with the other communities. क्या, मुझे एक्सप्लेन करिए क्या मतलब? बाकी के साथ जो है एक्सक्लूड किया जा रहा है, उसमें आपने कहा कि 30% ओबीसी का है, वो 26% ना, करीब 8% है अभी ओबीसी, 8%, 10%, और उसमें बहुत सारी कैटेगरीज जी, करीब 26 बन जाता है टोटल जी। लेकिन जो रियल ओबीसी है, जो ओपन मेरिट में आते हैं, ओएम जो है, उनके साथ आपको नहीं लगता है कि अनफेयरली ये मार्जिनलाइजेशन हो गया है? सुनिए, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑल कम्युनिटी। मैं बात सुनिए, मैं देखिए, हम लोगों से बढ़कर पार्लियामेंट है,
हम लोगों से बढ़कर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ तबकों को, पैरामीटर को ये बता दी है, रिजर्वेशन दी है, और पार्लियामेंट ही उसमें है कि जो जिनके पास जब केस पहुंचता है वो कंसिडर करते हैं वेदर दे डू क्वालिफाई और दे डू नॉट क्वालिफाई, उसको दे देते हैं। इसमें सिर्फ यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि भाई 50% कैपिंग इन्होंने लगा रखी है कि 50% शुड बी फॉर द ओपन कैटेगरी एंड 50% शुड बी फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी। अब आपका जो मार्जिनलाइज कहां से हुआ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 50% सबको मिल गया। Many doctors, open merit holders are still, hold protest in recent some days. So उसमें आप मुझे बताइए कि आपको नहीं लगता है कि this is total injustice for the open merit holders? There's no transparency. आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास 50 या रिजर्व वाले कैटेगरी वाले क्वालिफाइड बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप कहेंगे कि कैन यू एडजस्ट देम अगेंस्ट द ओपन कैटेगरी? नो। आपने ये देखा कि ये जो ऑर्डर हुआ है 176, इसमें ये तक कहा गया है the people belonging to ST category cannot claim the OBCs and any other right on their How reservation. personally you believe the transparency and the word verbal commitment is with the people, especially with the society? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ कुछ जी शूर लोगों को सामने आकर इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको कमेटी बन गई है, कमेटी जो बनी हुई है वो इसमें जाएगी, वो आपके सामने लाएगी। हम तो उसको ये कोई प्रोटेस्ट नहीं करते, हम उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि वही कमेटी आपको रास्ते साफ कर देगी भाई किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई है। सर मेन जो इशू है 30% वाले कह रहे हैं हमारे साथ बड़ा नुकसान हुआ है, इनजस्टिस है। कहाँ हुई 30? मैं कह रहा हूँ इट इज 50-50 है। जब EWS तो है ही नहीं रिजर्वेशन, और जो स्पोर्ट्स वाला या जवान वाला है वो तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर देखिए इस वक्त, हाँ ये अभी ये भी बताएंगे आपको इस बारे में, अगर आप इससे पूछना है बताइए। नहीं, जो चीज़ें आपको बरीकी में हमारे बड़े हैं राजा साहब, इन्होंने सारी चीज़ें आपको बता दी। आपको जो इश्यू था जम्मू कश्मीर के कुछ चंद लोगों का कि भाई 70% रिजर्वेशन होगी और 30% ओपन मेरिट को, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो 50% से क्रॉस हुआ नहीं, जो राजा साहब ने बारीकी में बताया। हमारा क्लेम ये है कि हमने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी ने अपने हिसाब से लड़ाई लड़ी, गुजर कम्युनिटी ने अपने हिसाब से लड़ाई लड़ी, और आप लोग भी अच्छी तरह जानते हो, आप लोग भी दूर दराज इलाकों में जाते हो, आप लोगों को भी पता है कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हमारी कम्युनिटी रहती है और जिनको ये रिजर्वेशन दी गई है, वहाँ पर अभी भी बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की बहुत ज़्यादा कमी है। जिस बुनियाद पर हमें, जो हमारे बैकबोर्डनेस को देखकर हमें ये चीज़ें दी गई हैं, और हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल कांग्रेस की सरकार आई है, इन्होंने पिछले दिनों जो कमेटी बनाई है, हम कमेटी से गुजारिश करेंगे कि हमारा जो 10% चाहे पहाड़ी कम्युनिटी को दिया गया है, गुजर कम्युनिटी को दिया गया है, किसी भी तरह उसमें कमी करने की कोशिश ना करें। बल्कि जो राजा साहब ने अभी आपको बताया कि 2011 की सेंसस नहीं, बल्कि जो आने वाली सेंसस हो रही है उसकी हिसाब से जितनी हमारी आबादी जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी हमारी आबादी बनती है उस हिसाब से हमें रिजर्वेशन दी जाए। और मुझे लगता है कि आप लोग भी हमारी सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप लोग जानते हो, हम लोगों की प्रॉब्लम को जानते हो। श्रीनगर में रहने वाला और दूर दराज उड़ी के इलाकों में रहने वाला या करनाल, केरन या बाकी इलाकों में रहने वाला, आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। मुझे लगता है ये हमें जो ST मिली हुई है, हमें जो कैटेगरी मिली हुई है, रिजर्वेशन मिली हुई है, ये हमारे लोगों की बैकबोनस को देखे, हम लोगों को जो हमारे बहुत सारी चीज़ों का भुगतान है जिसको देखे दी गई हुई है, हम काफ़ी पीछे इन लोगों से, ताकि बराबरी का हमारा जो निज़ाम है वो हो सके। तो हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि इसमें किसी भी तरह की कमी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जम्मू कश्मीर सरकार के नहीं, हम सेंट्रल सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ भी हम बड़ी अच्छी तरह और बड़े ज़ोर और शोर से पहाड़ी कम्युनिटी और गुज्जर कम्युनिटी एक बाजू बन के आगे से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी ऐसा नहीं करेगी। वो कमेटी हमारे जो हमारा हिस्सा है। हल्ला गुल्ला और शोर गुल क्यों था पिछले कहीं 1 महीनों से? आपने तो प्रोटेस्ट किया पहाड़ी लोगों के लिए। देखिए वो देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, जहाँ तक मेरी कम्युनिटी का, गुजर बकरवाल कम्युनिटी का ताल्लुक होगा, वहां पे हल्ला गुल्ला हमने अपने हक को बचाने के लिए किया और उसमें हम कामयाब हुए। हमने अपना 10% बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर महफूज रखा हुआ है। उसके लिए हम आज भी बादाबान कम्युनिटी के साथ हैं कि हम आने वाले दिनों में भी जहां पर हमारे 10% से अगर कोई इंच आएगी तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर पहाड़ी और गुज्जर कम्युनिटी को जहां तक सरकार की मंशा और सरकार की चीजें नजर आ रही हैं, वो चाहते हैं कि हम इस कोटे को जो 20% कोटा है इसको कम करके इनको
क्लब करे, वो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा 20% कोटा है, 10% पहाड़ी कम्युनिटी का कोटा है, 10% गुजर बकरवाल का कोटा है, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहना चाहिए और सरकार को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। इनका यहाँ आर इसके भी हैं, अगर इनका भी एक दो इनके ओबीसी से यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है फयाज साहब हैं। जैसे आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने पहले पिछले 2-3 साल में बड़े धरने दिए, इस तरीके से मेरी आपके साथ पहले ही इंटरेक्शन हुई है ओबीसी के हक को लेकर। मैं आपको बताऊंगा, जो 1-2 महीने से यहाँ पे जो नई सरकार बनी है, जो ये बातें गश्त कर रही हैं, जिस तरीके से रिजर्वेशन कैटेगरीज को बदनाम किया जा रहा है, टारगेट बनाए एक लड़ाई झगड़े का माहौल किया जा रहा है, उसी ताल्लुक से ये बता दूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कोई भी रियासत है पूरे मुल्क के अंदर, वहाँ 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलती है, उससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले से ही हमको भटकाया गया था। हमारी ओबीसी कम्युनिटी की जो कम्युनिटीज की जो रिजर्वेशन है उसको ओएससी नाम दिया गया था। बड़ी मुश्किल से हमारे एलजी साहब ने उसको दुरुस्त किया, इसका बड़ा शुक्रगुजार है हम। कभी भी उसका मतलब मरते दम तक याद रखेंगे। और अब जब पार्लियामेंट ने 8% कर दिया और कई एक जातें जिनको इन लोगों ने काट के रखा था, ओबीसी कम्युनिटी से बाहर किया था, अब हमारा कोटा जो है, अगर आप पूरे ध्यान देंगे, अगर आप पढ़ाई करेंगे, इसको थोड़ा रिसर्च करेंगे तो देखेंगे जो भी आरबीआई का कोटा है, जो आरबीआई को कोटा दिया जाता है, वो असल में ओबीसी का कोटा है। वो हम ओबीसी वालों से लिया गया। मैं कई एक जगहों का नाम नहीं लेना चाहूंगा। बारामूला की सिटी में जाइए, आप देखिए, बारामूला की सिटी में ही आपको आरबीआई का गाँव मिलता है। एक आप ये आपको समझाने के लिए एग्जांपल दूंगा, ये बारामूला की सिटी है, ये बंदा, ये जो गांव है ये आरबीआई दिया गया और ये गांव जो है आरबीआई नहीं दिया गया। जबकि अगर ये सिटी है तो ये लास्ट वाला गांव जो है आरबीआई होना चाहिए था। आपको बताऊंगा, इन्होंने अपनी उस चालाकी को, जो पॉलिटिकली चालें इन्होंने खेली हैं, हमको हमारा हक छीना है और हमको पीछे रखने के लिए, हमको वोट बैंक के तौर इस्तेमाल करने के लिए किया गया है, उसको कंटिन्यू करने के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि अब की बार इन्होंने ओबीसी कम्युनिटी को मौका दिया है कि ये हमसे चालाकी करते हैं। हमें खड़ा होना चाहिए और हम अपना हक उतना ही लेंगे जितना हम डिजर्व करते हैं, जो हमारी परसेंटेज है। तो मैं आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा। एक और बात जो आपने देखी होगी कि इससे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है कि किसी स्टेट में अगर रिजर्व कैटेगरीज 50 से ऊपर हैं, जितनी ऊपर हैं, उसको उस रेशो से कर दिया जा सकता है। जैसे आपको तमिलनाडु है, ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ 80% 70% रिजर्व है। ये भी एक कैपिंग है। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए यहाँ।